7 बार दिन भर में से कितनी बार मित्रों? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार माँ लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना है। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर जब हम चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा महाराज, चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कि पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी यानी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए। सुई, उस सुई को जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता है? सुई तो इतनी सी है ना, पर जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, ना उस हाल में चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते हैं? कारण क्या है? जिस हाल में सब बैठकर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वो छलनी होगी, झाड़ू होगी, तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तो हमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे हैं, मालूम पड़ रहा है बात करते करते से झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो समझ में नहीं आए कि हमारी बहू को क्या हो जाता कि बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा चालू कर, जरा सी बात में झगड़ा चालू कर देती है। तो कारण क्या है? जिस हाल में आप बैठ रहे हो, जिस कमरे में आप बैठ रहे हो, जिस हाल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, चित्त करते हैं, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे की बातचीत करने बैठे हैं, आय देखने बैठे हैं, दुकान व्यापार की बात करने बैठे हैं, उस जगह पर झगड़े का क्रम कहाँ से आ गया? एक न एक का मुंह क्यों फूल गया? क्यों मुंह फूल गया? कारण क्या है? क्या बात है? किस कारण से ऐसा हो गया मित्रों? तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा, आपको सभी प्रकार के कारणों का और उनके उपायों का विस्तार से वर्णन है मित्रों इस वीडियो में। तो अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स अवश्य करिएगा और अपना सुझाव अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा। तो चलिए मित्रों, क्या कारण है कारण क्या है मित्रों? उस जगह पर भी झगड़े का क्रम कहाँ से आ गया? एक न एक का मुंह क्यों फूल गया? कारण क्या था? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हाल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी, भले ही तुमने सोफे के नीचे रख दिया हो, भले ही पीछे फंसा दी हो, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है उस जगह पर, कहीं ना कहीं पड़ी। क्यों कहते हैं कि जिस हॉल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हॉल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ तो दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो शाफा बनता है या जूता उसको पहनाते हैं, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत मित्रों? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगा कर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगा कर भेजते हैं। एक भले पिन नहीं, सुई नहीं लगाएंगे तो एक आलपिन लगा कर भेज देते। क्यों लगा कर भेजते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो लक्ष्मी को लेने जा रहा है, संपदा को लेने जा रहा है, संपदा लेने जा रहा है, लक्ष्मी लेने जा रहा है, और जिसको वह ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कैंची जैसा कटा हुआ ना होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो
पर दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तो तुमने भंग करी, कोई दूसरा थोड़ा भंग करता है कि चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल। जब मंदिर जा रहे हो तो चप्पल मत पहनो, दिन भर पहनो, पर जब मंदिर जा रहे हो चप्पल मत पहनो। कोई जरूरी है कि मंदिर में चप्पल पहन के बिना जाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, मत पहनो। मंदिर के द्वार पर जहाँ भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए, पर जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम, उसका स्मरण कितना कितना गया। छाता, चप्पल, आसन, मांग का टीका, इसका भी वर्णन है मित्रों कथाओं में। आप लोगों ने सुना हो, अगर छाते का भी वर्णन है। किसी का छाता बारिश में तुम लेकर के आ गए, पानी गिरने लगा कि जी थोड़ा छाता देना, तो छाता तो लेकर तुम आ गए, पर जितने दिन तुम्हारे घर में रखा हुआ है ना, उतना दिन तक हिसाब लगा कर रखना कि 15 दिन रखा तो तैयारी रख लेना कि 15 दिन में कितने घंटे हुए, कितने घंटे पल कितने, उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा। दूसरे का छाता है, इसीलिए कोई प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पद में यही सब चीजें देना पड़ती हैं। क्या क्या बोलते जाओ, छाता, चप्पल, आसन, माला, सब देना पड़ता है। मित्रों आपको मालूम होगा क्यों देना पड़ता है छाता, क्या काम का कि छाता देना पड़े? क्या व्यक्ति 24 घंटे क्या धूप में रहता है कि पानी में रहता है कि छाता देना पड़ेगा? चप्पल क्यों देना पड़ेगा, किस लिए देना पड़ेगा? उसका शास्त्र प्रमाण है। जरा सा राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सिर पर पहन लिया था और बुद्धि बदल गई थी। शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। सही है कि गलत मित्रों? आपने सुना होगी कथा में, केवल मांग अर्थात सिर का मुकुट बदला और काम हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान देना है। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही, किसी ने पूछा क्या हो गया, मेरी चप्पल कोई ले गया, तो फिर मैं दूसरे की ले लूं। तुम्हारी कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की ले गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा हो। वो तो इंतजार करता है कि ये गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। क्रिकेट की भाषा में आप समझ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं मित्रों? अरे एक ही फेंकते हैं ना, एक ओवर में एक ही गेंद तो फेंकी, पूरे मैच में एक ही गेंद फेंकी जाएगी, पूरे खेल में वही गेंद बार बार फेंकते। गेंद तो एक ही है ना, वो तो बार बार गिनाए तो 6 बार फेंकी तो एक ही है, कि बदल बदल के फेंकी, पीली नीली हरी गुलाबी नहीं, एक ही है। बदल बदल कर आया, गेंद एक ही थी, फिर फेंका कि ये तो वाइट निकल गई, फिर फेंकी, गेंद वही है, गिनती में 6 जा रही हैं। 1 साल निकल गए, 1 दिन निकल गए, फिर गेंद फेंकी, अरे साहब एक भी रन नहीं बना, फिर फेंकी, अभी भी नहीं बना, फिर फेंकी, तो कि बाउंड्री तक तो पहुंच गई। आपकी बार जो फेंकी तो के ऊपर से निकल गई, सीधे 6 पे पहुंच गई। भगवान भी ये कहता है, एक ही गेंद है, 6 बार फेंकी है,
शास्त्र कहता है कि 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी जी आती हैं, मौका देखती हैं कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। और कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी मिलती है, कभी झाड़ू लगाती फिरती है, कभी दरवाजे में चप्पल मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। मैं बार बार आती हूँ, तब नहीं माने तो मैं क्या करूँ? मेरे को तो जाना पड़ेगा। मेरे का तो जो नियम है, नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला टाइम पे आएगा। तुम भले कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल उठाओ, चाहे तुम लिखा पढ़ी करवाओ, सही है गलत उसको तो करना है। बोलो साहब क्या करना पड़ेगा कि कंप्यूटर पे लग जाओगे, उठाओ मोबाइल, उसको तो करना है। जो बोलोगे आप वो करना है। वो तो टाइम पे पहुंच गया 9 बजे। लक्ष्मी भी टाइम टाइम पे आती है। दरवाजे पे क्या देखा उसने? वो तो देखा कैसा ऐसा ऐसा है, कही की तो आदत पड़ी है, रोटी घर में पड़ा हुआ है, सारा दाल चावल सब्जी रोटी जो बच गया वो सब उठा के दरवाजे के पास में रख दिया। रख के आके लक्ष्मी जी सोचे कि बताओ, ऐसा तो पहले से ही रखा है। अंदर चली गई, कहीं ये खिला दिया तो मैं तो अंदर ही नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी वापस चली जाती। कई लोगों की आदत, आटा छना हुआ, ऊपर की जो चापर चापर थी वो गाय खा के चली जाएगी, गाय खा के चली जाएगी वो चापर चापर, तो बाहर पटक के चली आई दरवाजे के बाहर रोट लेके। अब लक्ष्मी जी जब आई तो ये फेंक के चली गई, मैं काय को जाऊं? वो लौट जाती हैं लक्ष्मी जी वहां। कितना कितना कहा है महाराज, केवल एक दिन का इंतजार रहता है, दिवाली आए, लक्ष्मी जी हमारे घर आएंगी। लेप लो पोत लिया, मारना भी मार लिया, लक्ष्मी जी का पाँव भी मार लिया, कमल भी, फूल भी मंगवा लिया, गेंदा की फूल भी मंगवा ली, सारी गेंदा वेंदा की माला दरवाजे में लगा दी, चौक वौक फूक के बैठी इंतजार में, लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी। लक्ष्मी जी बोली मैं तो रोज आऊंगी जी, मैं तो रोज आऊंगी, पर कई करूं, तेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, कई करूं। तो चलिए मित्रों, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक अवश्य करिएगा, और अपने जीवन में लक्ष्मी को अवश्य आमंत्रित करिए मित्रों। जो भी है गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों पर सुधार करिए, और कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य बताइए मित्रों। चलिए मित्रों, हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तु मित्रों।